Hello people, welcome to ASR NCERT Decoder. So this is a introduction video again. एक्चुअली जो पहला वीडियो मेरा था वो वीडियो में आपको आवाज़ें समझ में नहीं आ रही थी एंड उस समय मैं भी बहुत नई थी तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कैसे करना है या फिर कुछ भी चीज़ों को, है ना। तो थैंक यू बताने के लिए कि मैम आपका इंट्रोडक्शन एक बार वापस हो जाना चाहिए। मेरा नाम शिल्पी सिंह है और आई एम साइंस टीचर, स्पेशली बायोलॉजी टीचर, बट केमिस्ट्री जो स्कूल में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लासेस लेते हैं। तो आपको जो भी अगर डाउट हो, ऐसा लगे कि बायो या केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप क्लास में नहीं पूछ पा रहे हो क्योंकि आप क्लास डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, या आपको ऐसा लगता है कि इतना जनरल सा सवाल, इतना छोटा सा सवाल तो हर किसी को आना ही चाहिए, आता ही होगा, है ना, तो ये बात हम क्यों ही पूछें, तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हो। एंड येस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मुहावरा, बहुत सारी कहावतें हमारे घर में चलती आ रही हैं जिसके पीछे भी साइंस है। तो ऑब्वियसली हमने आपको शॉर्ट्स में कुछ वीडियोस वैसे अवेलेबल करा दिए हैं। जैसे बोला जाता है कि औरतों को बिंदी लगानी चाहिए, औरतों को चूड़ी पहननी चाहिए, औरतों को पायल पहनना चाहिए, औरतों को बिछुए पहनने चाहिए, औरतों के कान पियर्सिंग होने चाहिए। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें, ये आदमी को ऐसा लगता है कि सिर्फ सारी चीज़ें औरतों के ऊपर ही क्यों हैं, तो नहीं, इसके पीछे साइंस था, ठीक है। जस्ट लाइक कि यू हैव टू अप्लाई सिंदूर विद द लेंथ, आपको लंबाई के साथ सिंदूर लगाना होता है, आपको धूप में आंचल करके चलना होता है, एंड जब आपके घर में कोई बड़े आता है तो आपको खड़े हो जाना होता है। तो ये सबके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक है, साइंस है, तभी इन सभी चीज़ों को हम लोग मानते आ रहे हैं। एक्चुअली हमारे जो पूर्वज थे ना, बहुत समझदार थे, ठीक है, उनको बहुत सारी चीज़ें मालूम थी, लेकिन बात यह है कि वो आपके सामने इंट्रोड्यूस कैसे करें। अगर उन्होंने आपको कुछ बताया तो आपको ऐसा लगेगा ये क्या बता रहे, कुछ समझ नहीं आया, तो चीज़ों को वो भगवान से कनेक्ट करने लग गए। जैसे शाम में झाड़ू करोगे तो लक्ष्मी माँ का नुकसान हो जाएगा, शाम में कोम करोगे लक्ष्मी माँ का नुकसान हो जाएगा, बृहस्पतिवार को शैम्पू नहीं करते, है ना, शुक्रवार को नाखून नहीं काटते। तो ये सारी चीज़ें वो इस तरह से रिलेट कर दिए हमारे कि हमारे वो रेगुलर डे में इनकलकेट हो गया, है ना। जैसे हमारी दादी माँ से हमारी मम्मी ने सुना या नानी माँ से मम्मी ने सुना, मम्मी अभी तक कंटिन्यू करते आ रहे हैं, एंड वी पीपल वी आर थिंकिंग अबाउट कि क्यों ही करना, ये सब चीज़ बर्बाद है। नहीं, सबके पीछे साइंस है। इवन दो यू आर वेरी फेमिलियर अबाउट इट। बहुत नॉर्मल सी ये कहावत आप लोग सुने हुए, कहावत क्या मतलब, एक तरह से जनरल हमारे घर में ये चीज़ चलती आ रही है कि अगर आपने किसी को हथेली पे नमक दिया तो झगड़ा हो जाएगा। साइंस है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को मालूम नहीं होती, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं उसको इसलिए ही बना के गए हैं कि हम लोग उसको फॉलो करें। लिसन, आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि हमें प्रॉपर उनकी तरह वापस हो जाना चाहिए, तब इवोल्यूशन हुआ है और हम लोग उनसे थोड़ा सा बेहतर तरीके से ज़िंदगी जीना सीखें। इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़िंदगी ख़राब थी। मोस्ट ऑफ यू पीपल तो जानते ही होंगे, जितने भी बच्चे या आप लोग में से साइंस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते होंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या ही हो रहा है। हमारे आज के मौसम का हाल देख लो, हमारा तो सीज़न भी वैरी कर रहा है भाई। लोगों के बरसात जो होते हैं वो भर भर के बरसात आया करते थे पहले, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे। अब हम लोग बरसात के लिए तरसते हो, बरसात अगर आ जाए तो बहा के लेके चला जाए, है ना, और अगर गर्मी पड़े तो भाई हालत खराब। पहले ऐसे नहीं होते थे, पहले के हालात बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे। तो यस, एकदम से कॉमन चीज़ यही है कि हमें करना क्या है, हमें प्लांटिंग करनी है। प्लांटिंग मीन्स दैट नॉट कि हम एक्चुअली हम लोग के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोग डेकोरेशन के लिए वो सारे जो हमारे प्लांट्स हैं, छोटे प्लांट्स हैं या फिर ऐसे प्लांट्स जो ऑक्सीजन देते हैं, या फिर वैसे प्लांट्स जो हम घर में लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट्स, वैसे हम लाने लगे, या फिर जो सन से दूर रहने वाले, शेडी एरिया में रहने वाले प्लांट्स हैं उनको लाने, क्योंकि घर में हमारे यहाँ धूप नहीं पड़ेगा। तो वैसे रह करके हम लोग ने सोचना ही छोड़ दिया कि भाई हमने बच्चों के पार्क खराब कर दिए हैं, हमने ये सोचना ही छोड़ दिया, हमने वो खाली फील्ड खत्म कर दी है, हमने ये सोचा ही नहीं कि हमने सारे पेवमेंट डाल दिए, सारे रोड पक्के कर दिए, इस वजह से भी पानी जो है वो सीप नहीं कर रहा। हमें हमारी जो बरसात की पानी, जो छत पे पानी आ रही है बरसात वाली, उसको भी हम नाले में बहाए जा रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं, गलती इसकी वजह से हम लोग भुगत रहे हैं, ये बात तो क्लियर है, पता ही होगा, है ना। लेकिन इसके ऊपर हमें तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं। चलिए, येस ऑफ कोर्स, अगर हम ये बात करें कि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री,
तो एक्चुअली हम खुद भी मेडिकल एस्पिरेंट रह चुके हैं और मेडिकल का प्रिपरेशन करते थे, एंड माई स्टोरी ऑफ द मेडिकल इज़ अ वेरी बट यू कैन से कि डिप्रेस कर देने वाला स्टोरी है, तो लेट इट बी। आई डोंट वांट टू से बिकॉज आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम टीचर ओनली, ठीक है। बट आई विश कि आप में से जितने भी बच्चे मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सारे डॉक्टर बनो एंड अच्छे डॉक्टर बनो यार, बहुत ज़रूरत है इंडिया को अच्छे डॉक्टरों की, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आप मेडिकल का प्रिपरेशन करते हो तो आपको करना क्या है, आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को ये बात मालूम भी होगा कि एनसीईआरटी कितना डिफिकल्ट बुक है। इट इज़ जस्ट लाइक यू आर ऑन दैट एरिया जहाँ पे आप एकदम अचानक से हिली एरिया पे जा रहे हो, अचानक से आपको फिर नीचे एकदम डेप्थ में चले जाना है। एनसीईआरटी इज जस्ट लाइक दैट, आपको एक सेंटेंस में वो 4 अलग अलग टॉपिक को टच करके वापस आ सकता है। एनसीईआरटी एक ऐसी चीज़ है और आपको करना क्या है, उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो द नेम ऑफ द चैनल, द मेन पर्पस ऑफ द नेम इज़ कि हम आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से बताया करेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं है कि हमें आपके सामने एनसीईआरटी बुक खोलने की ज़रूरत है कि एनसीईआरटी बुक खोल करके हमने बताया कुछ भी। जब कभी ऐसा हो तो आप एनसीईआरटी बुक लेके बैठो, पेंसिल लेके बैठो और आप अंडरलाइन करते रहो या चीज़ों को उसमें मगअप कर दो, सारी चीज़ों को, ठीक है। तो उससे फ़ायदा हो सकता है। एंड अगर एनसीईआरटी नहीं भी खोला हुआ है मैंने, तो अगर मैं वीडियोस करा रही हूँ तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बताया, तो वो मस्ट बी इट इज़ फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, है ना। यस, एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जिसको आप 10 बार पढ़ो तो आपको लगे 10 बार आपने नई नई चीज़ों को सीखा है, ठीक है। तो यस ऑफ कोर्स, एंड ASR is actually a name of my tuition classes. That's why it is, most of you people ask me, and full form of it, so that I don't know, it's rest upon my husband. पहले से था तो हस्बैंड को पता होगा कि क्या ही है इसका फुल फॉर्म, बट येस, आई एम टीचर हियर ऑफ द साइंस एंड ही इज़ टीचर ऑफ मैथ्स. लेटर ऑन आई ट्राई टू प्रोवाइड योर मैथ्स वीडियोज़ ऑल्सो, बट नाउ हियर यू कैन सी लॉट्स ऑफ शॉर्ट्स इज देयर. बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोज़ हमने दे रखे हैं, और शॉर्ट्स वीडियो में आप देखना कि किस तरह से साइंस जो है वो हमारे पूर्वजों ने हमारी ज़िंदगी में घोल रखा है, ठीक है। हमें रीज़न नहीं बताया बट घोल रखा है हमारी ज़िंदगी में साइंस, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में एकदम छोटी सी चीज़ है और आप उसको बता नहीं पा रहे हो। जैसे देखो, आपको क्या लगता है कि आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है, बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों सेम ही होना चाहिए क्योंकि वो पीठ में प्रेजेंट है। एक्चुअली दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई न्यूरॉन हम पढ़ते हैं, है ना, न्यूरॉन पढ़ते हैं, नर्व्स कौन सी चीज़ है। और जब न्यूरॉन्स हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट इतने सारे, तो बोला जाता है कि न्यूरॉन जो है वो डिवाइड नहीं करते। तो हम छोटे बच्चे, हमारे बॉडी में न्यूरॉन प्रेजेंट है, हम बड़े हो गए तो फिर वो न्यूरॉन्स, एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स कहाँ से है, ठीक है। और न्यूरॉन डिवाइड क्यों नहीं करते? जब सारी सेल डिवाइड कर रही, न्यूरॉन क्यों नहीं डिवाइड कर रही भाई, ठीक है। फिर आपको बाद में पता चलेगा कि आपके आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, क्यों नहीं है। फिर आपको पता लगेगा कि भाई आपके आरबीसी में तो फिर न्यूक्लियस भी नहीं है, लेकिन कैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस है। ये भी अलग स्ट्रेंज बात है, ठीक है। ब्लड को हम लोग टिश्यू क्यों बोल रहे हैं, जबकि टिश्यू तो उसको बोलते हैं जिसमें कि सारे सेल्स सिमिलर होते हैं। ब्लड में आरबीसी इज टोटली डिफरेंट, डब्ल्यूबीसी टोटली डिफरेंट, प्लेटलेट्स टोटली डिफरेंट, ठीक है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आएंगी और आप पूछ सकते हो। जैसे आप देखो, खेती के बहुत सारे तरीकों को आप अपना लो तो आपको पता लगेगा। जो आप कभी देखोगे कि जब हमारे यहाँ चने की साग आती है, लोग क्या बोलते हैं कि चलो चने के साग खेतों से लेकर के आते हैं। और गांव में ऐसा होता है, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम विलेज, तो गांव में ऐसा होता है कि जिनके यहाँ चने का खेत है और उनके यहाँ फीमेल्स नहीं हैं या फीमेल्स बिजी हैं या बूढ़ी हैं, वो नहीं खेतों से साग ला सकती हैं, तो वो आकर के बताया करते थे हमारे यहाँ चलिए, हमारे खेतों से साग लेकर के। फिर दूसरी जगह की जो लड़कियाँ होती थी, औरतें होती थी, वो दूसरे घर से, रिश्तेदार घर से वो जाया करती थी, जाके साग लाती थी। तो क्या लगता है क्यों बताते थे ऐसा भाई कि हाँ चलिए चलिए हमारे खेत में चलिए चल के आप, हमने बहुत मुश्किल से बीज लगाया है, उस बीज को पानी पटाया है और पानी से उसके बाद से फिर पौधे आए हैं, पौधे में लीव्स आए हैं, लीव्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, पौधे में बीज लगेगा, फल लगेगा, फल से बीज आएगा, वो मेरे लिए जरूरी है। लेकिन फिर भी आप चलिए चल के ब्रांच काट के लेकर के आइए। क्या लगता है कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक जरूर होगा? नहीं, इतने सारे हमारे यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं, इसके पीछे भी साइंस है।
आपको हथेली पे नमक नहीं देना, लड़ाई होगा, इसके पीछे भी साइंस है। आपको शाम को कुंभ नहीं करना है, लक्ष्मी माँ का नुकसान होगा, येस ऑफ कोर्स लॉजिक इज देयर। आपको सैटरडे को शैम्पू नहीं करना होता अर्ली मॉर्निंग, मतलब खाने के बाद शैम्पू नहीं करना होता, साइंस है। आपको सैटरडे को खिचड़ी खानी होती है, इसके पीछे भी साइंस है। त्रयोदशी का उपवास करना चाहिए, इसके पीछे भी साइंस है। फीमेल्स की पियर्सिंग होनी चाहिए, फीमेल शुड वेयर बैंगल्स, फीमेल शुड वेयर एंकलेट, बिछुए पहने फीमेल्स, सिंदूर को लेंथ के साथ सिंदूर लगाएं, औरतें बिंदी लगाएं, औरतें सिर ढक के धूप में चलें, सबके पीछे साइंस है। तो आई एम हेयर टू सॉल्व ऑल दिस टाइप ऑफ इश्यूज इफ यू आर फेसिंग एंड इफ यू वांट टू नो, तो देन प्लीज आस्क मी। आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सप्रेस ऑल द थिंग्स. Okay, so thank you everyone, and please stay tuned and give me your support. Thank you everyone.